जो भी इंसान रात के अंधेरे में इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है, उसकी सांसें डर से थम जाती हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ आज भी एक भटकती आत्मा मौत बनकर घूमती है। रामू, रामू, आंखें खोल भाई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कौन ले गया इसकी जान? ये वही है, वही चुड़ैल, जब से वो शमशान की विद्या सीख कर मरी है। उसकी आत्मा एक एक करके हम सबको निगल रही है। अब इस गांव में कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिस औरत के नाम से आज पूरा गांव कांपता है, कभी वही औरत इस गांव की सबसे सीधी, सबसे भोली और सबसे संस्कारी बहू हुआ करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम औरत शमशान की सबसे खौफनाक चुड़ैल बन गई? इस सवाल का जवाब छिपा है 5 साल पहले की उस रात में, जब एक छोटी सी इच्छा एक भयानक अभिशाप में बदल गई। 5 साल पहले यही गांव खुशियों से भरा हुआ था। खेतों में हरियाली थी, गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, और इसी गांव में सुरेश और नेहा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उन्हें लगता था ये साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शादी के 4 साल बीत गए, पर नेहा की गोद सूनी ही रही। देख रही है सुमित्रा, 4-5 साल हो गए, लेकिन सुरेश के घर आज तक कोई किलकारी नहीं गूंजी। अरे हाँ बहन, ऐसी बांझ औरत तो कुल का नाम डुबोकर ही मानती है, अब भागी कहीं की। जिस औरत ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, वही आज लोगों की बेरहम बातों का निशाना बन चुकी थी। नेहा, तुम शांत हो जाओ। तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देती हो? मुझे किसी औलाद की चाहत नहीं है। मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। नहीं सुरेश, आप नहीं समझोगे। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लोग मुझे हीन नजरों से देखते हैं। मुझे आपके लिए, इस परिवार के लिए एक बच्चा चाहिए। मैं अब और ये बेइज्जती नहीं सह सकती। धीरे धीरे गांव वालों की फुसफुसाहट तानों में बदल गई। हर नजर, हर शब्द नेहा के दिल पर एक नया जख्म छोड़ने लगा। जिस औरत ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, वही आज लोगों की बेरहम बातों का निशाना बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि समाज की यही बेरहमी उसे उस अंधेरे रास्ते पर धकेल देगी जहां से लौटकर कोई कभी वापस नहीं आता। दिन बीतते गए, लेकिन नेहा की जिंदगी नहीं बदली। लोगों के ताने, अधूरी ममता और हर रात बहते आंसू धीरे धीरे उसकी हिम्मत तोड़ने लगे। एक दिन नेहा अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। तभी गांव की उसी सुनसान गली से एक रहस्यमयी तांत्रिक हाथ में कमंडल और चिमटा लिए भिक्षा मांगता हुआ गुजरा। यही वो पल था जहां से नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो जिस्म से तो जिंदा है बेटी, लेकिन तेरी कोख को किसी की काली नजर ने मार दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? तेरी ममता तड़प रही है, पर तेरे घर में किसी ने काली बाधा काट रखी है। अगर यकीन ना हो तो अपने पूजा घर के पीछे देख, तुझे सच मिल जाएगा। तांत्रिक की बात सुनते ही नेहा का दिल दहल उठा। बिना एक पल गवाए वो घर के अंदर भागी। हे भगवान, बाबा सही कह रहे थे। किसी ने सच में मुझ पर जादू टोना कर रखा है। कुछ ही पलों बाद उसके हाथों में एक ऐसी शीशी थी जिसने उसके मन में डर और शक दोनों पैदा कर दिए। बाबा, कहाँ हैं आप? मेरी मदद कीजिए, कृपा करके सामने आइए। अब नेहा उस अजनबी की तलाश में गांव से बाहर घने जंगल की ओर निकल पड़ी, जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कतराते थे। बाबा, कहाँ हैं आप? ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच धुएं और जलते हुए दीपकों से घिरी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसी झोपड़ी के सामने आंखें बंद किए ध्यान में लीन वही रहस्यमयी तांत्रिक बैठा था। कांपते कदमों के साथ नेहा धीरे धीरे उसके पास पहुंच गई। बाबा, मुझे वो शीशी मिल गई। आप इसे काट दीजिए, मुझे मेरी औलाद चाहिए। ना बेटी ना, ये विद्या बहुत भयंकर है। ये मेरे वश की बात नहीं। अगर इस तंत्र को काटना है
तो तुझे जंगल के और अंदर रहने वाले काल भैरव तांत्रिक के पास जाना होगा। औलाद की चाहत ने नेहा को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटने की कीमत शायद उसकी पूरी जिंदगी बनने वाली थी। जंगल के और भी अंदर, जहां इंसानों के कदम शायद ही कभी पड़े हों, वहीं अग्नि के सामने वर्षों से कठोर तपस्या में लीन काल भैरव तांत्रिक बैठा था। आ गई नेहा, मुझे मालूम था तू एक दिन जरूर आएगी। बाबा बताइए, किसने मेरी गोद बांध रखी है? ये किसी और की गलती नहीं नेहा। सालों पहले तेरे पति सुरेश के हाथों अनजाने में एक शमशानी तंत्र पुतली दब गई थी। उसी का श्राप आज तक तेरी कोख को बांधे बैठा है। बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस बच्चा चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आत्मा भी क्यों ना बेचनी पड़े। अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो रास्ता शमशान से होकर जाता है। तुझे शमशान की राख और काली विद्या की साधना करनी होगी। सोच ले, एक बार ये रास्ता चुन लिया तो लौटना आसान नहीं होगा। बाबा मुझे कुछ भी मंजूर है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, बस मुझे वो विद्या सिखा दो जिससे मेरी गोद भर जाए। तो ले ये सिद्ध दिया और ये शमशान की भस्म, आज से तेरी साधना शुरू होती है। अब हर रात 12 बजते ही नेहा का रूप बदल जाता। खुले बिखरे बाल, हाथों में जलता दिया और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। रात के सन्नाटे में वो शमशान जाने लगी। जलती चिताओं की राख के बीच बैठकर वो अपनी साधना में डूब जाती। अरे बाप रे, ये तो सुरेश की बहू नेहा है। आधी रात को ये शमशान की तरफ क्या करने जा रही है? ओम क्लीं क्लीं वशं कुरु कुरु स्वाहा। मेरी विद्या सिद्ध करो। नेहा, तेरी पुकार सुन ली गई है। अब कीमत पूरा गांव चुकाएगा। तेरी साधना पूरी हो चुकी है। अब कोई नहीं बचेगा। नेहा, अब तू अकेली नहीं है। अंधकार अब तेरे साथ है। उस रात किसी ने नहीं देखा कि शमशान में क्या हुआ, लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने अपनी आंखें खोली तो पूरे गांव में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। एक ऐसी मौत हो चुकी थी जिसने आने वाले खौफ की शुरुआत कर दी थी। नेहा की इस काली साधना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। रातों को डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। गांव में अगर किसी की मौत होती तो नेहा शमशान जाकर उसकी हड्डी उखाड़ लाती और उसे अपने वश में कर लेती। गांव वालों का जीना दूभर हो गया। तभी गांव में एक सिद्ध मौलवी साहब का आगमन हुआ। मौलवी साहब, हमारी मदद कीजिए। रात होते ही पूरा गांव मौत के साए में डूब जाता है। जिसकी भी मौत होती है अगली रात उसकी कब्र खोदी हुई मिलती है। मौलवी साहब, अब हम क्या करें? मेरे बच्चे सारी रात डर के मारे सो नहीं पाते। हर तरफ चीखें सुनाई देती हैं। हमने अपनी आंखों से उसे आधी रात शमशान में देखा है। उसके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मौलवी साहब, अगर आपने भी हमारी मदद नहीं की तो ये गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इन्ना लिल्लाही, बहुत देर हो चुकी है। उस औरत पर शैतानी ताकतों का गहरा साया है। वो अब सामान्य औरत नहीं रही। उसे रोकना आसान नहीं होगा। मुझे अग्निकुंड से सिद्ध की हुई चौकी भेजनी होगी। चौकी क्या सच में उसे रोक पाएगी? वही उसकी असली शक्ति की परीक्षा लेगी। याद रखना, अगर उसके पति सुरेश ने आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया तो उसकी जान की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अमावस्या की उस खौफनाक रात मौलवी द्वारा भेजी गई चौकी नेहा के घर के 7 चक्कर लगाने शुरू किए। नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। मौलवी, क्या यही तेरी शक्ति है? मैं तेरे इस छल को पहचान चुकी हूँ। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम सब मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जिसने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। नेहा, दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये सुरेश की आवाज नहीं हो सकती। मैं तेरी चाल समझ गई मौलवी। अब मेरी बारी है। अगली अमावस्या को पूरा गांव मेरी शक्ति देखेगा। चौकी चीखती चिल्लाती पूरे गांव में घूमी और फिर मौलवी के पास लौट गई। लेकिन उस रात गांव वालों का डर पहले से भी कई गुना बढ़ चुका था। अगली शाम जब सुरेश काम से लौट रहा था तो गांव वालों ने उसका रास्ता रोक लिया।
सुरेश, अरे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा ले भाई। तू अंधा हो गया है क्या? तेरी बीवी रात रात भर शमशान में नंगी तलवारों और खोपड़ियों के साथ नाचती है। अरे हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम सब लोग मेरी नेहा से चलते हो। तेरी उसी नेहा की वजह से आज रामू की लाश पड़ी है। अगर तूने उसे आज नहीं रोका सुरेश, तो याद रखना, अगला जनाजा तेरे ही घर से उठेगा। वो बहुत सीधी है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। जा जा मर। जब अपनी आंखों से उसकी असलियत देखेगा ना, तब खून के आंसू रोएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुरेश को अपनी पत्नी पर खुद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन उस शाम जब वो घर के अंदर पहुंचा तो फैली हुई खौफनाक बदबू ने उसके कदम रोक दिए। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओम क्लीं क्लीं महाकाली जागृत कुरु स्वाहा। नेहा, तुम, ये सब क्या है? कौन है जो मेरी साधना में खलल डालने आया है? सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूर हटो यहाँ से, मेरी शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी। उस खौफनाक मंजर और अपनी पत्नी के शैतानी रूप को सुरेश का दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब तंत्र का नशा उतरा और नेहा ने अपने पति की बेजान लाश देखी तो उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सुरेश, आंखें खोलो सुरेश, ये मैंने क्या कर दिया? सुरेश, उठो ना सुरेश, अपनी नेहा को देखो। मैंने तो ये सब तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए किया था। हे भगवान, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये विद्या। मैं सब छोड़ रही हूँ। मुझे मेरा सुरेश वापस दे दो। नेहा, तूने अपना सौदा पूरा किया है। अब तो इस काली दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती। अगर छोड़ा तो तेरी भी वही मौत होगी। पति के जाने का गम और शैतानी शक्तियों का शिकंजा नेहा का बचा कुचा मानसिक संतुलन भी पूरी तरह छीन चुका था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, नेहा शमशान की जलती राख के पास पहुंची। उसने सुरेश की चिता से उसकी गर्म राख और हड्डियां अपने आंचल में समेट ली। सुरेश, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुमने तो वादा किया था ना कि हर जन्म में मेरा साथ निभाओगे। देखो, मैं तुम्हें इस ठंडी राख में अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा। जाग उठो शमशान की रूहों, मेरे पति की आत्मा को मेरी शक्तियों के हवाले करो। ओम क्लीं वशम कुरु स्वाहा। सुन लो ए शैतानी ताकतों, मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दी है। अब सुरेश की रूह पर सिर्फ मेरा हक है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे सुरेश। मेरी तंत्र विद्या तुम्हें हमेशा मेरी मुट्ठी में रखेगी। कोई मौलवी, कोई तांत्रिक हमें अलग नहीं कर सकता। भागो यहाँ से। वो औरत अब इंसान नहीं रही। उसने अपने पति की राख को भी तंत्र से बांध लिया है। अब वो पूरे गांव को जिंदा गाड़ देगी। हाय रे किस्मत। एक औलाद की चाहत ने हंसती खेलती बहू को शमशान की डायन बना दिया। अब इस पापी गांव में एक पल भी रुकना अपनी मौत को दावत देना है। हे भगवान, बचा ले हमारे बच्चों को। उस घर से तो इंसानों के चीखने और कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। दिन महीने में और महीने सालों में बदलते गए। नेहा के खौफ से पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपने घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। वही हंसता खेलता गांव एक वीरान शमशान में बदल गया। फिर एक रात उसी अकेलेपन और तड़प में बूढ़ी हो चुकी नेहा की मौत हो गई। सुरेश, देखो, मैं आ रही हूं। अब कोई गांव वाला हमें ताने नहीं मारेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। सुरेश, कहाँ हो तुम? देखो, मैं दिया लेकर आई हूं। दरवाजा खोलो सुरेश। मैं आज भी यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और आज भी जब उस वीरान गांव में रात का अंधेरा छाता है तो सन्नाटे को चीरता हुआ हवा में तैरता वो दिया दिखाई देता है। कहते हैं नेहा की भटकती आत्मा आज भी उस गांव की सुनसान गलियों में हाथ में दिया लिए अपने पति की तलाश में भटकती है।
एक अंधविश्वास और तांत्रिक विद्या के लालच ने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार की बलिवेदी चढ़ा दी, बल्कि पूरे गांव को हमेशा हमेशा के लिए शमशान बना दिया। निशा की कहानी का भयानक अंत पार्ट 2